जरा एक पल के लिए रुकिए। कल्पना कीजिए कि आप ईरान के किसी बंद कमरे में बैठे एक जनरल हैं। आपके सामने एक नक्शा है जिस पर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते बने हैं। खाड़ी का तेल, अमेरिकी युद्धपोत और हर तरफ से घिरा हुआ एक मुल्क। इस मुल्क के पास न अमेरिका जैसी तकनीक है, न नाटो जैसा गठबंधन। फिर भी इस मुल्क ने एक ऐसा हथियार बना दिया जिसे देखकर दुनिया के बड़े-बड़े रक्षा विशेषज्ञ एक पल के लिए रुक गए। यह हथियार कोई मिसाइल नहीं है, कोई ड्रोन नहीं है, यह एक हेलीकॉप्टर है और इसका नाम है शाहेद 285। आज हम इसी की कहानी करेंगे। उस देश की कहानी जिसे हर तरफ से घेरा गया पर जो झुका नहीं, और उस मशीन की कहानी जो इस जज्बे की उड़ती हुई मिसाल है। ईरान को समझना हो तो पहले उसकी भौगोलिक स्थिति समझनी होगी। उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक और तुर्की। यानी चारों तरफ या तो समुद्र है या पहाड़ी सीमाएं हैं, या ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ दशकों का तनाव रहा है, और ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान को धीरे धीरे पश्चिमी तकनीक से काट दिया गया। पहले अमेरिकी हथियार मिलते थे, फिर बंद हो गए। स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले, नई तकनीक नहीं मिली। तो ईरान ने क्या किया? उसने खुद बनाना शुरू किया। और यही वह सोच है जिसने शाहेद 285 को जन्म दिया। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, यह ईरान की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि चाहे कितना भी दबाव डालो, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ईरान को एक हमलावर हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका जवाब समझने के लिए खाड़ी के भूगोल को देखना होगा। फारस की खाड़ी में दुनिया का लगभग 1/5 तेल निकलता है। यह वही रास्ता है जहां से अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत गुजरते हैं, जहां हर साल हजारों तेल टैंकर आते जाते हैं, और जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक नसों में से एक है। ईरान इस खाड़ी के किनारे पर बैठा है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर कभी जमीनी या समुद्री संघर्ष हो तो वह अपने तटीय क्षेत्रों, छोटे द्वीपों और समुद्री चौकियों की रक्षा कैसे करे। बड़े जहाज हर जगह नहीं पहुंच सकते। तट से दूर के छोटे छोटे द्वीपों पर जमीनी सेना भेजना मुश्किल है, और यही वह खाली जगह थी जिसे भरने के लिए ईरान को एक तेज, घातक और हर परिस्थिति में उड़ सकने वाले हमलावर हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। शाहेद 285 उसी जरूरत का जवाब है। तो आखिर यह हेलीकॉप्टर है क्या? शाहेद 285 मूल रूप से अमेरिकी बेल 206 हेलीकॉप्टर का ईरानी संस्करण है, जो ईरान को 1979 से पहले मिला था। लेकिन यहां असली बात यह है कि ईरान ने इसे सिर्फ कॉपी नहीं किया, उसने इसे एक पूरी तरह नई भूमिका के लिए तैयार किया। ईरानी इंजीनियरों ने इस हेलीकॉप्टर पर एंटी टैंक मिसाइलें लगाईं, खासतौर पर तूफान और शालर जैसी होमिंग मिसाइलें। यह मिसाइलें जमीनी बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा इस पर रॉकेट पॉड्स और मशीन गन माउंट किए गए हैं। हेलीकॉप्टर की अधिकतम उड़ान गति लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह 300 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक जा सकता है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर तेजी से हमला करके वापस निकल जाने में माहिर है, जिसे सैन्य भाषा में हिट एंड रन रणनीति कहते हैं, और यही इसे तटीय और द्वीपीय युद्ध में खतरनाक बनाता है। लेकिन सिर्फ कागज पर बनी मशीन से क्या होता है? असली सवाल यह है कि इसने मैदान में क्या किया है। ईरान ने अपने हमलावर हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल खाड़ी में गश्त के लिए किया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना शाखा, जिसे IRGCN कहते हैं, यह हेलीकॉप्टर तेल टैंकरों की निगरानी के लिए, समुद्री चौकियों की सुरक्षा के लिए और दुश्मन की छोटी नौकाओं को रोकने के लिए इस्तेमाल करती है। 2019 में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, तब ईरान ने कई बार अपने हेलीकॉप्टरों को तेल टैंकरों के ऊपर उड़ाकर एक संदेश दिया, हम यहां हैं और हम देख रहे हैं। यह सिर्फ धमकी नहीं था, यह एक सामरिक संदेश था कि खाड़ी में ईरान की उपस्थिति को नजरअंदाज करना संभव नहीं। अब यहां एक ऐसी बात आती है जो बहुत लोगों को हैरान कर देती है। बाहर से देखने पर शाहेद 285 एक साधारण हल्का हेलीकॉप्टर लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत उसका वजन या आकार नहीं है। उसकी असली ताकत है ईरान की वह रणनीति जिसे झुंड युद्ध या स्वर्म टैक्टिक्स कहते हैं। ईरान के पास अकेले एक शाहेद 285 नहीं है, उसके पास इसकी पूरी फ्लीट है। और ईरानी सिद्धांत यह है कि अगर एक साथ 10-20 छोटे हेलीकॉप्टर किसी बड़े दुश्मन पर हमला करें
तो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली भी चकरा जाती है, क्योंकि वह एक साथ इतने सारे छोटे लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट नहीं कर सकती। यही रणनीति ईरान ने ड्रोन के साथ भी अपनाई है, और विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कोई कमजोर रणनीति नहीं है। यह गरीब की असममित युद्ध नीति है, जो बहुत महंगी और ताकतवर सेनाओं के लिए भी सिरदर्द बन सकती है। इसीलिए अमेरिकी नौसेना के विश्लेषक भी मानते हैं कि खाड़ी में ईरान की इस झुंड रणनीति को गंभीरता से लेना जरूरी है। आगे क्या होगा, यह सवाल बहुत जरूरी है। ईरान रुका नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अपने हमलावर हेलीकॉप्टर कार्यक्रम को और आगे ले जा रहा है। नए मॉडल में बेहतर एवियोनिक्स, थर्मल कैमरे और उन्नत हथियार प्रणालियां जोड़ी जा रही हैं। और एक और बड़ी बात, ईरान अपनी यह तकनीक अपने सहयोगियों को भी दे रहा है। हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया, इन सभी के पास ईरानी ड्रोन और हथियार प्रणालियां पहुंच चुकी हैं। अगर हेलीकॉप्टर तकनीक भी इसी रास्ते पर चलती है तो मध्य पूर्व का सामरिक संतुलन और जटिल हो जाएगा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि शाहेद 285 की सीमाएं हैं। इसकी रेंज कम है, यह बड़े हमलावर विमानों से मुकाबला नहीं कर सकता, और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां इसे जाम कर सकती हैं। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि यह F-35 से बेहतर है या नहीं। असल सवाल यह है कि एक ऐसा देश जिसे हर तरफ से बंद किया गया, उसने यह मशीन बनाई कैसे, और यह क्षमता किसी भी भविष्य के संघर्ष में कितना बड़ा फर्क डाल सकती है। दोस्तों, शाहेद 285 की कहानी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की कहानी नहीं है। यह उस इंसानी जिद की कहानी है जो कहती है, दबाओ जितना दबा सको, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। दुनिया के बड़े देशों के पास जो हथियार अरबों डॉलर में बनते हैं, ईरान ने उसी सोच को अपने तरीके से, अपने संसाधनों से और अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत हमेशा सबसे बड़ी मशीन में नहीं होती। कभी कभी ताकत उस सोच में होती है जो कहती है, जो नहीं मिलेगा वो हम बना लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो बस 1 मिनट रुकिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अपनी घरेलू हमलावर हेलीकॉप्टर तकनीक में और ज्यादा निवेश करना चाहिए? क्या हमारा LH प्रचंड काफी है या हमें और आगे जाना होगा? आपकी राय सच में मायने रखती है, क्योंकि यह चैनल आपके लिए है, आपकी सोच के लिए है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरा एक नजर डालिए हमारे बाकी वीडियोस पर। यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां आती हैं जो आपको न्यूज चैनलों पर नहीं मिलेंगी। रक्षा, तकनीक, भू, राजनीति और वो सच जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छुप जाता है, वो सब यहाँ मिलेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आप सबसे पहले जानें। तब तक जय हिंद। और दोस्तों, जाने से पहले एक आखिरी बात, आप यहां तक आए, इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देखते। आप सोचते हैं, आप समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में असल में हो क्या रहा है। और यही जज्बा इस चैनल की नींव है। यहां हम किसी एजेंडे के लिए नहीं बोलते, कोई सनसनी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ तथ्य, सिर्फ विश्लेषण, और सिर्फ वो नजरिया जो आपको खुद सोचने पर मजबूर करे। क्योंकि हमारा मानना है कि एक जागरूक इंसान किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह उस सोच को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा कदम है जो कहती है कि हम अंधेरे में नहीं, रोशनी में चलेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जय हिंद।